अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक का। इसका टाइटल है एड्स टू टीचिंग एंड मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री। मतलब क्या है कि कौन से आपको एड्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स चाहिए, AVI एड्स भी उनको कहते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लेबॉर्ट्री में या वैसे क्लासरूम में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। The use of sensory aids in the teaching of mathematics is of recent origin. Sensory का मतलब जिनको आप टच कर सकें. In fact, all teaching has always involved the communication of ideas through the medium of speech. कि जितने भी हमें पढ़ाने के लिए जो ज़्यादातर मीडियम की ज़रूरत होती है वो ये है कि हम बोल के चीज़ों को सिखाते हैं या फिर दिखा के चीज़ों को सिखाते हैं, या फिर हम डिफरेंट किस्म के मटेरियल यूज़ करते हैं। उसमें कुछ रिटन मटेरियल होते हैं और कुछ प्रिंटेड टाइप के मटेरियल होते हैं। ये जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम बोल के बता सकते हैं, फिर विजुअली किसी चीज़ को दिखा के, और फिर कुछ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे चार्ट्स हो गए, इस तरह की कुछ चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल्स, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द ब्लैक बोर्ड। ऑल दीज आर सेंसरी एड्स। अगर आप सेंसरी एड्स की बात करें तो आपके पास जो कॉमनली यूज़ होने वाली एड्स हैं जो आप एक क्लासरूम में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो ये है कि आपके पास एक किताब होती है, उसके बाद आपके पास लिखने के लिए कोई ना कोई मटेरियल होता है जिसमें कॉपी पेंसिल वगैरह चीज़ें हो सकती है। फिर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अगर आपने कोई सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है जो कि ज्योमेट्री या फिर ड्राइंग से रिलेटेड है तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए एंड द ब्लैक बोर्ड। और एक और चीज़ जो आपकी मेन आपको क्लासरूम में नज़र आती है वो है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि कॉपी पेंसिल पे तो आप चंद लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे आप लार्ज स्केल में स्टूडेंट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आसानी होती है। Aids have long been regarded as indispensable equipment for mathematics classes। के मैथमेटिक्स क्लासेस की बात करें तो ये वाले जो इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हुए हैं। फॉर मैनी ईयर्स रिसोर्सफुल टीचर्स हैव यूज्ड मॉडल्स, के जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो वाले जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के आलात यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा एंड अदर डिवाइसेस टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट। अब देखें अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के फ़िज़िकल मॉडल्स उनको असाइन कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट हमारे पास है बट फॉर अ लॉन्ग टाइम द पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ दीज सप्लीमेंट्री डिवाइसेस वर फुली रियलाइज्ड ओनली बाय एक्सेप्शनल टीचर्स। ये जो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ये तमाम टीचर्स यूज़ नहीं करते, ये कुछ टीचर्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए इससे सारे टीचर्स फ़ायदा नहीं उठा रहे होते और इस वजह से स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर लर्निंग का एनवायरनमेंट नहीं मिलता। मैथमेटिक्स इज़ इसेंशली आ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है वेयर डूइंग इज़ मोर प्रोमिनेंट दैन रीडिंग। कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस की से आपको सीखने को मिलता है, जो खुद करने से आपको सीखने से को मिलता है पढ़ने के अलावा। अगर आप एक चीज़ को 10 दफ़ा पढ़ लेंगे, हाथ से नहीं करेंगे तो आपको उसमें सीखने को नहीं मिलेगा, आप उसको अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। दैट्स वाई अ सर्टन अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट इज़ इंडिस्पेंसिबल। क्योंकि मैथमेटिक्स करने से आपको समझ आती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ आती, इसलिए कुछ आलात या इक्विपमेंट्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है टू मेक इवन अ स्टार्ट इन दिस सब्जेक्ट। कि इवन अगर आपने इस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट भी करना है तो आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत रहती है जिनको आप एज एन एग्जांपल्स यूज़ कर सकें। Moreover, it is held by a vast majority of people that mathematics is a dry and difficult subject। इसके अलावा जो है ना वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जिसकी वजह से इसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए डिफरेंट हम इंटरेस्टिंग चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं,
इसके अलावा डिफरेंट ऑडियोज़ के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू समझा सकते हैं। इक्विपमेंट फॉर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन फॉल्स इनटू 2 कैटेगरीज़। अगर हम मैथमेटिक्स समझाने के लिए इक्विपमेंट की बात करें तो इनको ज़्यादातर हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इक्विपमेंट का मतलब कौन कौन से आपको आलात चाहिए। एक तो है कि आपके पर्सनल इक्विपमेंट्स, कि आपके पास क्या क्या कुछ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैथ के क्लास में बैठे हैं तो आपके पास कॉपी पेंसिल नोटबुक चीज़ें वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ड्राइंग का मटेरियल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको कहेंगे दैट विच द स्टूडेंट नीड्स इन ऑर्डर टू परसू हिज ओन इंडिविजुअल स्टडी, कि वो खुद पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें उसको की जिन जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है उसके लिए उसको हम इस वजह से हम जो इक्विपमेंट है उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बच्चा जो खुद लेके आता है, सेकंड वाले कौन से हैं, दैट विच कैन बी यूज्ड इन कॉमन एंड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। वो इक्विपमेंट जो कि कॉमनली यूज़ होने वाले हैं और किसके कौन प्रोवाइड करेगा, बाय द स्कूल इन मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री, कि जिस स्कूल में आप जाते हैं वो स्कूल वाले आपको वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और वो कॉमनली यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े ज्योमेट्री बॉक्सेस जो है ना वो ऑफिसेज़ में पड़े होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं चीज़ों की ड्राइंग के लिए, समझाने के लिए। तो कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। द फॉर्मर कैटेगरी मतलब जो बाद में है, इंक्लूड सच ऑब्वियस नेसेसिटीज़ एज टेक्स्ट बुक्स। फॉर्मर मीन्स पहले वाली, मतलब जो पहले वाली है उसमें जो आपकी पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके पास खुद चीज़ें होनी चाहिए, वो है टेक्स्ट बुक्स, किताबें, राइटिंग इक्विपमेंट, लिखने के लिए जो चीज़ें हैं, सिंपल ड्राइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो पहले वाली कैटेगरी है उसमें आपके पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे किताबें होगी, लिखने के लिए मटेरियल हो गया, सिंपल ड्राइंग करने के लिए चीज़ें जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, कैंपस हो गया, उसके अलावा पेंसिल, रेजर, शार्पनर हो गया, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपके पास वो डी शेप के लिए एंगल आप मेजर करते हैं तो उससे हमारे पास वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। और ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, एक ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं, एंड इन सम केसेस स्पेशल इक्विपमेंट सच एज द स्लाइड रूल। इसके अलावा आपके पास कुछ और रिलेटेड इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है पर्सनल इक्विपमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, के बच्चों के जो पर्सनल इक्विपमेंट, 2 तरह के हमने इक्विपमेंट की बात की। एक तो ये है कि जो बच्चों के पास मौजूद होते हैं, दूसरा वो है जो कि इंस्टीट्यूट्स के पास मौजूद होते हैं। तो पर्सनल इक्विपमेंट्स कौन से हैं, एज मैंशनड अबव दिस इक्विपमेंट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स। पर्सनल इक्विपमेंट में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपकी किताबें हैं और जो बच्चे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, which the child has to frequently use for his individual work. They constitute the minimum essential equipment without which any effective work in mathematics is impossible. ये वो equipments हैं जिनके बगैर जो मैथमेटिक्स का काम जो करना जो है वो पॉसिबल नहीं है. At the same time this equipment is not extensive, rather it is simple and inexpensive. मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, नॉर्मल रेंज में ये आपको मिल जाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच स्टूडेंट शुड हैव हिज ओन पर्सनल इक्विपमेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट के पास अपने इक्विपमेंट हो, अपना इंडिपेंडेंट कैलकुलेटर हो, अपना ड्राइंग करने वाला मटेरियल हो, अपना स्केल हो. ही शुड प्रोवाइड हिमसेल्फ विद टेक्स्ट बुक. मतलब बच्चे के पास, अगर बच्चा मैथ पढ़ने के लिए आया हुआ है तो उसके पास किताब लाजमी होनी चाहिए, नोटबुक. मैथ जो है वो लिखे बगैर, पढ़े बगैर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसके पास नोटबुक भी होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, रबड़ होना चाहिए, पेन होना चाहिए, एंड ज्योमेट्री बॉक्स. उसके अलावा क्या चीज़ ज़रूरी है, ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि बाज़ू का ज्योमेट्री के टॉपिक्स होते हैं जो कि ज्योमेट्री बॉक्स के बगैर अंडरस्टैंड नहीं आप कर पाते. नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग दिस थिंग इज़ अ लेज़ी हैबिट. मैथमेटिक्स की क्लास में अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अक्सर बच्चे एक दूसरे से चीज़ें लेके जो है वो काम करते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छी आदत नहीं है. विच वेस्ट द टाइम. इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट होता है. किस में, वो पहले लेता है किसी से, फिर अगर अगला बंदा उसी सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है तो वो फिर नहीं देता, फिर वो नेक्स्ट डिमांड करता है, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है. एंड द लेंडर. दिस हैबिट शुड बी डिस्करेज्ड स्ट्रेट वे. अब देखें, अपनी इंडिपेंडेंट चीज़ें होनी चाहिए, किसी दूसरे से चीज़ें मांगने की हैबिट नहीं होनी चाहिए. इस हैबिट को डिस्करेज करना चाहिए. द इंस्ट्रूमेंट्स विच ही हैज़ मस्ट हैव शुड which he must have should of course he be simple, substantial and inexpensive.
मतलब ये तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं ये सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, जितने उसकी रेंज में हो सके उसी लेवल पे होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है इक्विपमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री। इससे पहले हमने बात की पर्सनल इक्विपमेंट के बारे में, अब हम बात करने लगे हैं मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री के बारे में कि एक जो लेबॉर्ट्री है मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसमें कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स लैब में क्या क्या होनी चाहिए। इन एडिशन टू द पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द चाइल्ड देयर आर न्यूमरस स्पेशल items of equipment which can be provided advantageously for general use in the classroom or in the mathematics laboratory। कहते हैं कि जो पर्सनल इक्विपमेंट के अलावा बहुत से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको एक इंस्टीट्यूट क्लासरूम के लिए असाइन कर सकता है ताकि बच्चे एज अ होल जो है वो समझ सकें, या अगर टीचर ने अगर कोई टॉपिक समझाना है तो बजाय इसके कि वो नोटबुक्स के ऊपर समझाएं तो वो बड़े लेवल के ब्लैक बोर्ड पर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू पूरी क्लास को अंडरस्टैंड करवाना कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है। द फीलिंग इज़ रैपिडली ग्रोइंग दैट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैन प्रॉफिट ग्रेटली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड एंड लेबॉर्ट्री वर्क। कह रहे हैं कि अगर आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को पढ़ाना है तो उससे प्रॉपर फ़ायदा लेने के लिए जो है वो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कलेक्टिवली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। एक एक बच्चे को आपको इंडिविजुअल नोटबुक पे ना समझाना पड़े, ना तो इतना टाइम होता है, ना ही इससे प्रॉपर लर्निंग होती है। अगर आप एक स्टूडेंट को समझाएंगे कि तो बाकी क्लास जो है वो सारी डिस्टर्बेंस में लगेगी। दिस विल इन एडिशन पॉपुलराइज द सब्जेक्ट। द मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री इज़ नो लॉन्गर misnomer. It has become in many places an established medium of giving meaning and interest to the subject। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है वो एक मिथ है कि मैथमेटिक्स एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, रफ सब्जेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, इसकी समझ नहीं आती। तो इन सारी बातों को ओवरकम करने के लिए जो है वो हम लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। Mathematical equipment should be made available through mathematics laboratory as far as possible. Expenses on such equipment should form a legitimate part of the school budget as expenses on equipment and supplies। अब ये कह रहे हैं कि ये जितने इक्विपमेंट्स हैं ये स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होने चाहिए और उसके बजट में इनका हिस्सा होना चाहिए। as expenses on equipment and supplies for athletics, sciences, fine and industrial arts and crafts. So school authorities and administrators should give up the wrong attitude that since mathematics is not listed among the laboratory subjects। अब देखिए अगर आप लैब सब्जेक्ट्स की बात करें तो हम फिज़िक्स, स्टैट, केमिस्ट्री, इन चीज़ों इन सब्जेक्ट्स को के लिए तो हम लैब वर्क को ज़रूरी समझते हैं, लेकिन हमने कहा हुआ है कि मैथमेटिक्स के लिए कोई भी लैब नहीं चाहिए होती है। हालांकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं। इट रिक्वायर्स नो स्पेशल लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, इसलिए हम समझते हैं कि इसके लिए कोई लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। हालांकि इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट को मोर प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें लेबॉर्ट्री की ज़रूरत पड़ती है और हमेशा रहती है। प्लेसमेंट ऑफ मटीरियल। अब अगर आपके पास मटीरियल है, इंस्टीट्यूट के पास मटीरियल है, डेफिनेटली जो आपका इंडिविजुअल मटीरियल होगा वो तो हर पर्सन के पास अलग होगा, उसकी किताब होगी, उसकी नोटबुक हो गई, सारी चीज़ें। अब अगर हम प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये कलेक्टिव मटेरियल होगा जो कि किसी इंस्टीट्यूट के पास होता है। सम प्लेस फॉर स्टोरेज इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री, कि आपके पास अगर आपके पास लेबॉर्ट्री है तो उसमें कोई जगह मुख्तस होनी चाहिए जिसमें आप मटेरियल को रखें, अदरवाइज स्टूडेंट्स जो है उसको डैमेज कर देंगे और आपको प्रॉपर उसका जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। There must be some almirahs and a room to store and stock the articles before any purchase of the thing is made। इसके लिए हमारे पास अलमारियाँ होनी चाहिए, मतलब छोटी चीज़ों को अलमारियों में रखना चाहिए और बड़ी चीज़ों को जो है वो स्टोर रूम्स में रखना चाहिए जब भी कोई चीज़ लें। द प्लेस में बी provided by having an almirah in every classroom or by having a few almirahs in one room। इसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है कि हर क्लासरूम में या तो अलमारियाँ बनाएं या फिर किसी एक क्लासरूम में जो है वो डिफरेंट अलमारियाँ बना दें और रिलेटेड मटेरियल जो है वो उसमें रखें। विदाउट अ प्लेस द मटेरियल विल लूज़ हाफ इट्स एज। अगर प्रॉपर प्लेस नहीं है रखने की तो मटेरियल जो है वो इधर उधर गिरता रहेगा और स्टूडेंट्स उसका मिसयूज़ करते रहेंगे, जिसकी वजह से उसके लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। द थिंग्स विल रिमेन स्कैटर्ड, चीज़ें बिखरी हुई होंगी, अनअरेंज्ड होंगी, एक्सपोज टू डस्ट, और इसके अलावा उन पर डस्ट गिरती रहेगी, एट्सेट्रा। दे आर लाइकली टू लूज़ देयर कलर एंड अट्रैक्शन। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि जो चीज़
देयर मस्ट बी सम एलिमिराज के कोई अलमारियाँ होनी चाहिए, किसी एक रूम में जगह होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई रहेंगी, अनअरेंज्ड रहेंगी, एक्सपोज टू डस्ट, उन पर मट्टी पड़ती रहेगी एट्सेट्रा, दे आर लाइकली टू लूज़ देयर कलर एंड अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अदरवाइज़ उन पर डस्ट वगैरह पड़ती रहेगी, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाएंगी, उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, उन पे ज़्यादा पैसे लगाना पड़ेंगे, तो स्कूल के बजट का जो है वो लॉस होगा, वो महंगी पड़ेंगी। नाउ फॉलोज़ एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट एंड देयर पॉसिबल एडवांटेज एज एड्स टू टीचिंग। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है ब्लैक बोर्ड। मैथमेटिक्स जो है वो ब्लैक बोर्ड के बगैर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ब्लैक बोर्ड क्लास में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो कहाँ पे हम समझाएंगे। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो एक अच्छा राइटिंग मटेरियल है एक टीचर के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ मैथमेटिकल इक्विपमेंट, इसलिए इसको सबसे पहले नंबर पे हम कंसिडर करते हैं कि और कुछ हो ना हो, सबसे मेन जो बेसिक ज़रूरत है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड। इट मस्ट बी देयर इवन इफ़ एनीथिंग एल्स इज़ नॉट देयर, कि अगर कुछ और चीज़ नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड लाजमी होना चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम इक्विपमेंट, ये क्या है, ये सबसे कम इक्विपमेंट है जिसके साथ जो है वो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, बट समटाइम्स इट नीड नॉट इवन बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम इसको जो है वो माइनर समझते हैं और इसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं, एज इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड पार्ट ऑफ एवरी क्लासरूम, क्योंकि हम समझते हैं कि क्लासरूम है तो इसमें ब्लैक बोर्ड तो लाजमी होगा, तो हम इसको कोई स्पेशल जो है वो तवज्जो नहीं देती। ब्लैक बोर्ड में वेरीली बी कॉल्ड द सेकंड टंग ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर। टीचर जो है वो एक तो बोल के समझाती है, दूसरा लिख के समझाती है, ख़ासतौर पे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, इसलिए जो ब्लैक बोर्ड है वो उसको हम टीचर की दूसरी ज़ुबान भी कह सकते हैं, कि उसके समझाने का, सिखाने का एक दूसरा अल्टरनेट तरीका है कि ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझाती है। बट इट इज़ अ पिटी दैट मैनी टीचर्स फेल टू यूज़ इट, लेकिन बहुत से टीचर्स जो हैं वो इसको यूज़ करना जो है वो प्रॉपर नहीं जानते और इसको यूज़ भी नहीं करते। वो सिंपल बोलते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं। एज सुन एज द टीचिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट स्टार्ट्स, द यूज़ ऑफ द ब्लैक बोर्ड शुड बिगिन एंड गो राइट अप टू द हाइस्ट एजुकेशन इन इट। द मैथमेटिक्स टीचर शुड बी गुड एट ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड ड्राइंग। अब अगर एक मैथमेटिक्स टीचर है तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसको अच्छा लिखना आना चाहिए और अच्छा समझाना आना चाहिए। ही हैज़ टू राइट ऑन इट स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट लिख सकता है, कुछ पॉज स्टूडेंट्स को दे सकता है ताकि स्टूडेंट्स उस पर सोचें और फिर प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। देयर सोल्यूशन सम पॉइंट नीडिंग स्पेशल एम्फेसिस, बाज़ वक़्त कुछ पॉइंट जो है वो क्लियर करवाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, कुछ उसको जो है वो प्रॉपर एक्सप्लोर करके लिखना पड़ता है, डिटेल में बताना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ब्लैक बोर्ड यूज़ होते हैं। The entire matter to be written and the blackboard should be developed with the active cooperation of the students, कि अगर हमने ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए स्टूडेंट की कोलैबोरेशन भी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ जो है वो स्टूडेंट्स इनएक्टिव रहते हैं और पढ़ते नहीं हैं। अ रोलर ब्लैक बोर्ड विद 4 शीट्स, कि अगर एक रोलर ब्लैक बोर्ड है जिसके 4 हिस्से हैं, विल बी मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटिंग प्लेस एंड कन्वीनियंस, कि हमारे पास एक रोलिंग ब्लैक बोर्ड होना चाहिए जिसको हम ऊपर नीचे रोल कर सकें या लेफ़्ट राइट रोल कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और इसकी वजह से स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है लिखने के लिए। वन ऑफ दी शीट्स में भी ग्राफ्ड वन। अब अगर एक ही बोर्ड होगा तो समटाइम क्वेश्चन जो है वो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्वेश्चन कवर नहीं होता, इसलिए कवर करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। चाक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स में भी यूज्ड, डिफरेंट कलर के चाक यूज़ किए जा सकते हैं सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टू मेक द राइटिंग एंड ड्राइंग कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। डिफरेंट कलर के चाक यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि आपकी ड्राइंग जो है वो एक तो कलरफुल लगती है, जब कलरफुल लगती है तो स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं और अटेंटिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समझते हैं। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड नेसेसिटेट्स पोसेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। Most aspects of mathematics can be clarified only through writing. Verbal explanation will not suffice in each case. अगर हम देखें तो जस्ट अगर आप बोल के कोई सब्जेक्ट समझा लेंगे और लिखेंगे नहीं तो उसका ये होगा कि बच्चों को प्रॉपर समझ नहीं आएगी। जो चीज़ लिखने से, देखने से बच्चे समझ सकते हैं, वो बोलने से उस स्पीड के साथ पिक नहीं कर सकते, ना ही समझ सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो ब्लैक बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ देख सकें और अगर ज़रूरत पड़े तो
स्टूडेंट को जो है वो बोर्ड पे बुला के आप उनसे प्रैक्टिस भी करवा सकें। तो ये कुछ हमने एड्स पढ़े हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हेल्पफुल हैं। कुछ पर्सनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ ओवरऑल इंस्टीट्यूशन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके अलावा बात करें तो मेन जो क्लासरूम में रखने वाली चीज़ें हैं उसमें हमारे पास ब्लैक बोर्ड आता है। उसके अलावा जो ओवरऑल इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे लैब इक्विपमेंट्स हैं, उनके प्रॉपर जगह कौन सी है रखने की, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद चीज़ों से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो इन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।